नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। आपको ये बताएं कि सांसद रमेश कौशिक का पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार। ये आपको बड़ी खबर दे रहे। बड़ौदा उपचुनाव में सीएम को चुनौती देने पर उन्होंने चुटकी ली है। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार कर भी नहीं भरा मन, ये कहते हुए यहाँ पर सांसद नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सीएम मनोहर लाल करनाल से विधायक हैं, बड़ौदा उपचुनाव क्यों लड़ेंगे सीएम। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर ये बयान सामने आया। सांसद रमेश कौशिक का पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार। आपको ये बड़ी खबर दे। वहीं उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव में सीएम को चुनौती देने पर दरअसल चुटकी ली और ये कहा कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हार कर भी मन नहीं भरा। साथ ही साथ उन्होंने उस बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें ये बात कही गई कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ ले बड़ौदा से। उस पर उन्होंने कहा कि सीएम ऑलरेडी करनाल से विधायक हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सांसद रमेश कौशिक का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार। बड़ौदा उपचुनाव में सीएम को चुनौती देने पर दरअसल उन्होंने चुटकी ली है। विधानसभा का चुनाव हार कर भी नहीं भरा मन, उन्होंने ये तंज कसा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से विधायक हैं, बड़ौदा उपचुनाव आखिरकार वो क्यों लड़ेंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सांसद रमेश कौशिक का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से बात कही गई थी उस पर उन्होंने चुटकी ली और ये कहा कि विधानसभा का चुनाव हार कर भी आपका मन नहीं भरा। सीएम मनोहर लाल करनाल से विधायक हैं, उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार वो बड़ौदा उपचुनाव क्यों लड़ेंगे। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आक्रामक नजर आ रहे थे और अब सांसद ने उन्हें करारा जवाब दिया। तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए सांसद रमेश कौशिक यहां पर नजर आए। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सांसद रमेश कौशिक का पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार। बड़ौदा उपचुनाव में सीएम को चुनौती देने पर उन्होंने दरअसल चुटकी ली है। बड़ौदा चुनाव को लेकर तैयारी है। हम बड़ौदा चुनाव को जीतेंगे और उसको पूरे उससे उम्मीदवार हल्के का होगा या बाहर का होगा? उम्मीदवार हल्के का होगा। एमपी का मुद्दा साहब नेताओं ने देखे गए हैं कि सीएम अगर विकास करा रही हैं और विकास देखना है तो चुनाव बड़ौदा से लड़के देखें। अब हुड्डा साहब ने पहले नहीं लड़ा। हुड्डा साहब को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो सौगानी देते। इस तरह की बातें क्यों करोगे। अब चुनाव होगा, वहाँ पार्टी का उम्मीदवार तो चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री पहले ही एमएलए है तो हर सीट पर चुनाव मुख्यमंत्री लड़ेगा। क्या मुकाबला किससे मानते हैं बड़ौदा से? बड़ौदा आ रहे थे उनने जब देखे मुकाबला किससे। लोग तो चुनाव का मन नहीं भरा। अब एक साल पहले चुनाव नहीं था, अब भी चुनाव होगा। उसके बाद असेंबली भी हो लिया, फिर चुनाव हो गया। तो इस तरह की बातें हैं कि मुख्यमंत्री लड़े आगे। मुख्यमंत्री क्यों लड़ेगा? वो अगला मुख्यमंत्री है एमएलए करनाल से। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। प्रदेश में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। बहुत तेजी के साथ मामले हैं जो वो बढ़ रहे हैं। आज 447 नए मामले रिपोर्ट हुए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। 20,381 पर जो आंकड़ा है वो जा पहुंचा। 14,912 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में 5,179 केस इस वक्त एक्टिव है। बहुत तेजी के साथ संक्रमितों की संख्या हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में बढ़ती हुई और ये जो मामले रिपोर्ट हो रहे जाहिर तौर पर वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाले। अब तक 290 लोगों ने जान गंवा दी है। गुरुग्राम में 125 नए मामले आज रिपोर्ट हुए जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो 90 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। सोनीपत में 110 नए मामले सामने आए। रेवाड़ी की बात कर ली जाए, यहाँ पर 42 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। तो लगातार मामले जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए। कोरोना काल में हवन का क्या महत्व है, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से बातचीत की। इस बाबत हमारे डेप्यूटी एडिटर सुंदर सोलंकी ने।
महाराज जी जिस तरह से बात करें, क्योंकि हवन की बड़ी महत्ता होती है, शत्रुओं के विनाश के लिए पिछले पुरातन काल से हम करते आ रहे थे, और अब कोरोना जैसा एक ऐसा दुश्मन है पूरे विश्व के सामने, तो कितना आज के परिप्रेक्ष्य में कितना इसको ज़रूरी मानते हैं? हाँ, वस्तुतः जो बात सुंदर जी आपने कही कि बिल्कुल सत्य है कि यज्ञ दोनों रूप में काम करता है। आसुरी संपदा, आसुरी शक्तियाँ के बल का हरण करने के लिए भी, क्षीण करने के लिए भी, और साथ ही साथ दैवी शक्तियों के पोषण के लिए भी यज्ञ एक प्रभावी भूमिका रखता है। यज्ञ को जब से ये कोरोना प्रारंभ हुआ तो हमने एक आह्वान किया घर घर यज्ञ का, और उस समय ये भी बात कही कि यज्ञ अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल सैनिटाइज़र है। बड़ी बात कही है, सैनिटाइज़र की तरह काम करता है। एक और बात महाराज जी, जिस तरह से बात करें कि खौफ, एक दहशत ज़्यादा इस बीमारी की है, ऐसे में मानसिक जो स्थिति है, मानसिक जो परेशानी है या कोई कमज़ोरी है, उसके लिए कोई ऐसी कोई बात जिस तरह से लोगों का मनोबल बढ़े? बहुत बड़ी इस समय की आवश्यकता है। उससे जब मानसिक क्षमता कमज़ोर होती है, या जिसे आज की भाषा में कहें इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी एक पक्ष है, लेकिन मन की इम्यूनिटी जब कमज़ोर होती है तो अधिक घातक सिद्ध होती है। और ये देखा जा रहा है, जो विश्लेषण हुए हैं, कि कोरोना ने वहाँ अपना अधिक नकारात्मक प्रभाव बनाया है जहाँ मानसिक क्षमताएं बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, मेंटल इम्यूनिटी लगभग डाउन हो गई, समाप्त हो गई किसी के कारण से, वहाँ कोरोना को पूरा अवसर मिल गया अपना नकारात्मक प्रभाव दिखा। ये मेंटल इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई? मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाना, उसके लिए जैसे हमने कहा कि यज्ञ सबसे पावरफुल सैनिटाइज़र है, ऐसे ही गीता पाठ और मेडिटेशन, ध्यान, योग वो सबसे पावरफुल टॉनिक है मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो जब हम कुछ क्षण शांत होकर बैठेंगे, केवल हम प्रणव का उच्चारण करते करते, या जिस भाव से भी जिसकी आस्था हो, जब अपने आप को हम कंसंट्रेट करेंगे इस आज्ञा चक्र या ये जो मस्तक का मध्य केंद्र है, यहाँ इसे भृकुटी भी कहा जाता है, जब हम यहाँ फोकस करके अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, कोई भी आजमा के देखे, बहुत सीधा, बहुत सरल साधन है मानसिक क्षमता को पुष्ट करने का और कोरोना के प्रभाव से अपने आप को बचाने का। क्या बात है, जिस तरह से महाराज जी ने बड़ी चीज़ कही है कि सैनिटाइज़र की तरह तो यज्ञ काम करता है, मतलब बाहरी इम्यून ये बढ़ाएगा, मानसिक इम्यून बढ़ाने के लिए आपको आवश्यक है कि ईश्वर का ध्यान करें, अध्यात्म करें। हमारे साथ सुषमा गुप्ता जी भी मौजूद हैं, वाइस चेयरपर्सन है रेड क्रॉस सोसाइटी की। मैम आज गृह प्रवेश किया है, बधाई सबसे पहले तो, और लेकिन आगे रेड क्रॉस ने बड़ा अच्छा काम किया है इस महामारी में, अब क्या आगे क्या विज़न है? नहीं, अभी तो हमें इस समय अवेयरनेस कैंप लगाने हैं। देखो, सैनिटाइज़र बट गए, मास्क बट गया, खाना बट गया, सब कुछ हो गया। अब लोगों में अवेयरनेस लानी है कि इसको कैसे रूटीन में रखना है। अभी ये इतनी जल्दी कोरोना जाएगा नहीं, इसको टाइम लगेगा, ना तो अभी इसकी वैक्सीन आ रही है। तो इसलिए लोगों को अपना मेंटली और अपना सारा वो संतुलन बनाए रखना है और विश्वास रखना, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। जैसे जो डॉक्टर जहाँ हार जाते हैं, ऊपर भगवान का भरोसा होता है, तो भगवान पे विश्वास करें, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, मेंटली और फिजिकली दोनों इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। जी, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि रेड क्रॉस की तरफ से अब अवेयरनेस ज़्यादातर कोरोना से बचने के लिए और अपने को मजबूत करने के लिए इस तरह के कैंपेन चलाए जाएंगे। कैमरामैन शशांक के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद सीएम करनाल पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगल सेन ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने सबके सर हेलमेट कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम ने लोगों को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनने की सलाह भी दी। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम के साथ करनाल से सांसद और मेयर भी मौजूद रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज इसी प्रकार की एक सोच
कि हमारा जीवन कैसे बचे, जीवन को बचाओ। जीवन में जो खतरनाक कई बार मोड़ आते हैं उनमें जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे बचाया जाए। रोड एक्सीडेंट्स देश भर में बहुत बड़ी संख्या में रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि पर डे लगभग 1300 रोड एक्सीडेंट होते हैं और उसमें हरियाणा की भी अपनी एक, जिसको कहना चाहिए एक आंकड़ा, 13 पर डे, ये हमारा हरियाणा का आंकड़ा है। यानी लगभग 4500 रोड एक्सीडेंट ये हरियाणा में भी पर एनम हर साल होते हैं और उन एक्सीडेंट्स में डेथ्स बहुत होती है। रोड एक्सीडेंट में डेथ होने का मुख्य कारण शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है और उसमें सिर और सिर में ब्रेन, ये अपना एक महत्वपूर्ण अंग होने के नाते से थोड़ा चोटिल होने से भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। बहुत लोग जो हेलमेट पहने हुए होते हैं। और यहाँ पे रुकेंगे कि बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबर।